दोस्तों 1997 में आई टाइटैनिक मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। हॉलीवुड में बनी इस मूवी के निर्देशक जेम्स कैमरून थे, जिन्होंने टाइटैनिक जहाज के डूबने की असली घटना को आधार बनाकर एक काल्पनिक लव स्टोरी को अपनी इस मूवी में दिखाया था। दोस्तों हम इस वीडियो में टाइटैनिक जहाज की असली कहानी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। 1900 की शुरुआत में दुनिया भर में बड़े बड़े और लग्जरियस जहाज बनाने की होड़ थी। उस वक्त व्हाइट स्टार लाइन जहाज बनाने के मामले में इंग्लैंड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जिसके चेयरमैन जोसेफ ब्रूस थे। दोस्तों व्हाइट स्टार लाइन के सारे जहाज हार्लैंड एंड वुल्फ नाम की एक कंपनी बनाती थी। हार्लैंड एंड वुल्फ के साथ मिलकर जोसेफ ब्रूस ने एक प्लान बनाया कि वो कुछ ऐसे बड़े जहाज बनाएंगे जो कि अपने कंफर्ट के लिए जाने जाएंगे। तो इसके बाद 3 जहाजों को बनाने की अनाउंसमेंट हुई, जिनका नाम द ओलंपिक, द टाइटैनिक और द ब्रिटानिक था। इन जहाजों को डिजाइन थॉमस एंड्रयूज ने किया था। 31 मार्च 1909 से टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू हुआ, जिसको बनाने के लिए लगभग 1500 लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। टाइटैनिक को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। दोस्तों 31 मई 1911 को टाइटैनिक को लॉन्च किया गया। हालांकि इसमें इंटीरियर का अभी बहुत काम बाकी था। दोस्तों अब साल आता है 1912, जब टाइटैनिक पूरी तरह बनकर तैयार है। 1912 के अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में टाइटैनिक को समंदर में उतारा जाता है। सी ट्रायल्स के बाद टाइटैनिक को सी वर्दी डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों टाइटैनिक उस दौर के सबसे बड़े और सबसे सुंदर जहाजों में से एक था। जहां तक बात लंबाई की है तो टाइटैनिक की लंबाई 882.5 फीट थी और 92.5 फीट इसकी चौड़ाई थी। दोस्तों इस शानदार जहाज में एक सैलून, 4 एलिवेटर्स और एक स्विमिंग पूल था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला, जो यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक की थी। टाइटैनिक को अपनी इस यात्रा में 2 जगहों पर रुकना भी था। 10 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक अपनी पहली जगह फ्रांस के शेरबोर्ग में रुका। 2 घंटे वहां रुकने के बाद टाइटैनिक ने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की। 11 अप्रैल की सुबह टाइटैनिक अपनी दूसरी जगह क्वींसटाउन, आयरलैंड में रुका। लगभग 1:30 बजे के आसपास टाइटैनिक क्वींसटाउन से अपने आखिरी स्टॉप न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री थे और 908 क्रू मेंबर्स थे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि टाइटैनिक को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास था उसका किराया महंगा था, इनमें सारे अमीर लोग सफर कर रहे थे। जबकि जो थर्ड क्लास था उसका किराया कम था और इसमें सफर करने वाले ज्यादातर लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस और टाइटैनिक को डिजाइन करने वाले शख्स थॉमस एंड्रयूज भी यात्रा के दौरान टाइटैनिक में मौजूद थे। दोस्तों टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। स्मिथ 1880 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी में जूनियर ऑफिसर बने और फिर 7 साल बाद वो कैप्टन भी बन गए। 9 साल तक वो मैजेस्टिक नाम के एक शिप के कैप्टन थे। इसी दौरान वो पैसेंजर्स के बीच काफी पॉपुलर हुए और अमीर पैसेंजर्स के बीच बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें मिलेनियर्स कैप्टन भी कहा जाता था। यहाँ तक कि दोस्तों एडवर्ड स्मिथ उस वक्त के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन थे। 1912 में उन्हें टाइटैनिक की कमान सौंपी गई। दोस्तों 14 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक ने उस एरिया को अप्रोच करना शुरू कर दिया था जहां आइसबर्ग के होने की संभावना थी। इससे पहले कुछ जहाजों द्वारा टाइटैनिक को तकरीबन 6 बार आइसबर्ग के समंदर में होने की वार्निंग्स मिल चुकी थी, लेकिन इन सारी वार्निंग्स को नजरअंदाज किया गया। एडवर्ड स्मिथ को इन सारी वार्निंग्स के बारे में पता था, लेकिन दोस्तों स्मिथ व्हाइट स्टार लाइन के एक सीनियर कैप्टन थे। उन्हें बहुत सालों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इसी वजह से उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा भी था कि अगर आइसबर्ग सामने आ भी जाएगा तो वो जहाज को आसानी से मोड़ लेंगे। आइसबर्ग को लेकर मिली वार्निंग्स का असर ये था कि 2 लोगों को जहाज पर तैनात किया गया, जिनका नाम फेडरिक फ्लीट और ली था। इनका काम था समंदर में नजर रखना और अगर कोई आइसबर्ग दिखाई दे तो तुरंत कैप्टन को इन्फॉर्म करना। दोस्तों उस रात समंदर एकदम शांत था।
आसमान में चांद भी नहीं था, सिर्फ तारों की रोशनी थी। टाइटैनिक की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक अपनी तेज रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बेखौफ आगे बढ़ रहा था। ठीक 11:40 पर एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया, जो कि जहाज के एकदम आगे था। उसी वक्त कैप्टन को इन्फॉर्म किया गया। कैप्टन ने शिप को टर्न करने के आदेश दिए, लेकिन आइसबर्ग इतना नजदीक था कि हादसे को टालने के लिए सिर्फ 40 सेकंड का ही वक्त था। धीरे धीरे जहाज मुड़ने भी लगा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी और अंजाम ये हुआ कि टाइटैनिक और आइसबर्ग के बीच एक बहुत बड़ी टक्कर हुई। टाइटैनिक में 16 वाटर कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। इसी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज भी बोला गया था। टाइटैनिक साइड से आइसबर्ग से टकराया था। टक्कर होने के बाद थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से आगे के 5 कंपार्टमेंट्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और लगभग 2 घंटे में टाइटैनिक पूरी तरह से डूब जाएगा। दोस्तों, इसके तुरंत बाद कैप्टन ने आदेश दिए कि लाइफ बोट्स के सहारे पैसेंजर्स को जल्द से जल्द टाइटैनिक से निकाला जाए। पहला नियम यह बनाया गया कि लाइफ बोट्स में सबसे पहले महिलाएं और बच्चे जाएंगे। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स के लिए डिजाइन किया गया था। जो पहली लाइफ बोट थी उसमें सिर्फ 27 लोगों को बिठाया गया, जबकि उसमें 65 लोगों के बैठने का स्पेस था। इसी तरह बाकी की लाइफ बोट्स में भी कम लोगों को ही बिठाया गया और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर सारी लाइफ बोट्स को उनके क्षमता के हिसाब से भरा जाता तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग से हुई टक्कर के 2 घंटे और 40 मिनट के बाद टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया था। इस भयानक हादसे में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोगों को बचा लिया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक में म्यूजिशियंस का 8 लोगों का एक ग्रुप था। पैसेंजर्स का साहस बढ़ाने के लिए यह ग्रुप उन आखिरी पलों में भी म्यूजिक बजाता रहा। दोस्तों, इस हादसे में इन 8 लोगों की भी मौत हो गई थी। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस वक्त टाइटैनिक अपनी टॉप स्पीड पर चल रहा था, जो स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कई बार मिली आइसबर्ग की वार्निंग्स के बाद भी कैप्टन ने टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की। इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जाती है कि कैप्टन को खुद पर भरोसा था कि अगर आइसबर्ग सामने से आ भी जाता है तो वो टाइटैनिक को आइसबर्ग से बचा लेंगे। और ये यात्रा कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की आखिरी यात्रा थी। इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। साथ ही वो टाइटैनिक को सबसे तेज जहाज का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। दोस्तों, 1 सितंबर 1985 को आखिरकार डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया गया। ये समंदर में 4 किलोमीटर की गहराई में मिला। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समंदर में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। दोस्तों, भले ही टाइटैनिक आज समंदर पर राज ना कर रहा हो, लेकिन लोगों के दिलों पर टाइटैनिक आज भी राज कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें टाइटैनिक जहाज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की रोचक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।